हाय नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कोशिका सिद्धांत के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोशिका सिद्धांत में आपको दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत की रचना किया। पहला था स्लेडन और दूसरा था श्वान। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कोशिका सिद्धांत के उसके कौन कौन से गुण थे, कोशिका सिद्धांत के कौन कौन से थ्योरी थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम लोग सेल की संरचना के बारे में, कोशिका की रचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से जैसे हम लोग देखते हैं कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से हुआ। ठीक है, अब देखिए कोशिका का निर्माण लिखते हैं यहाँ पे, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। कोशिकाओं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका की संरचना जो है, कोशिका की संरचना कोशिकांग से हुआ है। ठीक है, कोशिका की जो भी मतलब जहां भी आपको कोशिका मिलेगा, अगर कोई पूछ दे कि कोशिका की रचना किससे हुआ है, कोशिका की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो कोशिकांग के द्वारा, ऑर्गेनेल्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, दूसरा हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, पहला जो था कोशिका की संरचना, जो जिस चीज से हुआ है, जिससे हुआ है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कह रहा है कोशिका के निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। दूसरा कह रहा है कोशिकांग एक ही प्रकार के कोशिकाओं एक जीवित संरचना है। ठीक है, अब देखिए कोशिकांग जो होता है एक जीवित संरचना होता है। कोशिकांग जो होता है एक जीवित संरचना होता है। अगर कोशिकांग नहीं रहेगा तो कोशिका का निर्माण नहीं हो पाएगा, और कोशिका का निर्माण नहीं हो पाएगा तो जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, या जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज कि जीवों में सभी प्रकार के कोशिका एक ही प्रकार के कोशिकांग से मिलकर बने होते हैं। जीवों में चाहे वो जीव एक कोशीय जीव हो या बहुकोशीय जीव हो, ठीक है, तो उनमें जो भी कोशिकाएं रहते हैं बहुकोशीय होते हैं या एक कोशीय जीव होते हैं, ये किसी प्रकार के कोशिका से बने हो, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है कोशिकांग होता है। वो कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। इसलिए कि कोशिका की संरचना जो हुआ है वो क्या चीज से हुआ है, कोशिकांग से हुआ है, ऑर्गेनेल से हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। कोशिका के अध्ययन के आधार पर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कोशिका के विभिन्न पार्ट्सों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग अध्ययन की सुगमता से कोशिकाओं को तीन भाग में विभाजित करते हैं। अध्ययन के सुगमता से हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाओं को तीन भाग में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है कोशिका झिल्ली होता है, दूसरा जो होता है कोशिका द्रव होता है, तीसरा जो होता है केंद्रक होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम आपको एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उसमें हम बताते हैं आपको कि केंद्रक जो है वो कहाँ रहता है, कोशिका द्रव जो है कहाँ रहता है, कोशिका झिल्ली जो रहता है कहाँ रहता है। ये सभी को मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझा दें ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, सेल वाला कोई वीडियो नहीं देखे होंगे, तो सेल का पूरा सीरीज लगा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके अनुसार आपको समझा देते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कोशिका के संरचना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे आपको समझ में अच्छा तरह से आ जाए। ठीक है, अब देखिए कोशिका का केंद्रक जो होता है, कोशिका का जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, सेंटर में होता है, एकदम सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज फाउंड। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में फाउंड होता है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है सेल के सबसे आउटर पार्ट्स में होता है। क्या होता है, सबसे आउटर पार्ट्स में होता है। दूसरा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव जो होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है।
तो पहला मैंने आपको यहाँ पे लिखा कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका के बाहर चारों ओर एक पतली पतली मुलायम लचीली झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के क्या होता है कि चारों ओर बाहर में क्या होता है, एक लचीली पतली एक झिल्ली पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये चारों तरफ जो है, इसको चारों तरफ कोशिका के चारों तरफ से क्या क्या है, पतला झिल्ली रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जो बना होता है ये किस चीज का बना होता है, सबसे पहला चीज ये जो होता है लिपिड, यानी आपको लिपिड यानी ओलिए होता है। ठीक है, लिपिड या ऑयल आप इसको बोल सकते हैं, लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। ये जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, वो किस चीज का बना होता है, लिपिड तथा आपको प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली का एक पार्ट्स होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका का मतलब होता है सेल और भित्ति का मतलब होता है दीवार, यानी वॉल का मतलब होता है दीवार, कोशिका का दीवार। अब देखिए ये जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ये जो होता है कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये जो होता है हार्ड पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट को, कठोर पार्ट्स को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। अब कोशिका भित्ति जो होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और इसमें वाटर कितने परसेंट रहते हैं, 0% पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप टू यू अंडरस्टैंड, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब देखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका के चारों एक पतली झिल्ली या मुलायम लचीली झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के चारों तरफ एक मुलायम पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये जो होता है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये किस चीज का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। तीसरा चीज इसका एक उप पार्ट्स जिसको कहा जाता है, एक सब पार्ट्स जो होता है, जिसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। इसको सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। यह जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में ही ये सेल जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है सिर्फ प्लांट सेल होता है। उसके बाद यह सेल का क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। और ये किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज में कितना परसेंट वाटर रहता है, तो 0% वाटर रहता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछते कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों जो होता है एक ही नाम होता है। अगर आपसे पूछ दे सेल कोशिका झिल्ली जो होता है वो सेल में कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, आउटर पार्ट ऑफ द सेल, आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ये किस तरह पाया जाता है, लचीली पाया जाता है, मुलायम पाया जाता है। दूसरा पूछ दे कि कोशिका झिल्ली जो होता है ये किस चीज का बना होता है, तो आप बताएंगे कि ये कोशिका झिल्ली जो होता है लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। दूसरा पूछ दे कोशिका झिल्ली का सब पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, उप पार्ट्स उप भाग को क्या कहते हैं, तो कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो क्या होता है प्लांट सेल होता है। और ये किस चीज मतलब कि ये कैसा होता है, तो बताएंगे कि ये जो होता है सेल का हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि सेल वॉल जो होता है वो किस चीज का बना होता है, तो सेल वॉल जो होता है आपको सेलुलोज का बना होता है। अगर पूछ दे कि सेलुलोज जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज से बना होता है, लेकिन सेलुलोज में कितना परसेंट वाटर होता है, तो आप बताएंगे 0%। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैंने पहले भी बताया कि कोशिका झिल्ली मतलब आउटर पार्ट ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस के बीच वाले पार्ट्स को कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, देखिए जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है, उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। यहाँ समझ लीजिए आउटर पार्ट ऑफ द सेल आपका हो गया कोशिका झिल्ली, और इनर पार्ट्स यानी न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में पाया जाता है, ये वाला पार्ट्स जो है आपका क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है।
इसमें अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बीच में अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए अकार्बनिक पदार्थ में आपको खनिज लवण तथा जल पाए जाते हैं। इसमें खनिज लवण और जल, मिनरल्स तथा वाटर पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके उप पार्ट्स के बारे में, सब पार्ट्स, कोशिका द्रव के सब पार्ट्स के बारे में। जैसे आपको मैं बता दूं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के सब पार्ट्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।